हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 33 साइज़ के प्रिंसेस कट प्लस की कटिंग करना बताऊंगी। मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कट करेंगे। तो देखिए, अस्तर के ऊपर मैं यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है कपड़े को सीधे करने के लिए। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो बैक पार्ट की लंबाई लिया है मैंने 14 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। आप देखिए, नीचे की तरफ 14 इंच पे मार्क करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम आई हुक के लिए हाफ इंच लेंगे। इस तरह से देखिए, हाफ इंच पे मार्क कर लेना है जॉइन सेट की तरफ आई हुक के लिए। हाफ इंच पे मार्क करने के बाद अब हमें देखिए इन निशानों को ऐसे सीधे कर लेना है। सीधे लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम हाफ इंच छोड़कर इस तरह से शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं यहाँ पर 5.5 इंच और आर्म होल ले रही हूँ मैं 6 इंच। 6 इंच पे इस तरह से मार्क करके देखिए, अब हमें इन दोनों निशानों को ऐसे सीधे कर लेना है। अब हमें देखिए चेस्ट की तरफ एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है मेरा 33 इंच। 33 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.25 इंच और 2 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप अपने हिसाब से मार्जिन ले सकते हैं, 2 या 1.5 इंच। अब हम लेंगे कमर। तो कमर है मेरा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 1 इंच लिया है मैंने टक्स के लिए और 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें देखिए इस तरह से लाइन सीधी कर लेना है। अब हम लेंगे गोलाई। गोलाई के लिए मैं यहाँ पर बैक पार्ट में ले रही हूँ 1.5 इंच। 1.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें राउंड शेप देनी है, आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद आप हम इसे कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट के डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पर बाद में मार्क करूँगी, पहले हम इस तरह से देखिए कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम मेन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर को इस तरह से रख लिया है। प्रेस करके अब हम ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे अस्तर को सीधे करने के लिए। आप देखिए, अब हम लंबाई लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की लंबाई ले रही हूँ मैं यहाँ पर 14.5 इंच। आपने जितना भी बैक पार्ट पे इसकी लंबाई लिया है उसे हाफ इंच बड़ा करके लीजिए फ्रंट पार्ट में। देखिए, इसलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 14.5 इंच। 14.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं यहाँ पर 5.5 इंच। आपने जैसा बैक पार्ट में इसके मार्क लिया है ऐसे ही फ्रंट पार्ट में लीजिए। और आर्म होल लिया है मैं यहाँ पर 6 इंच। 6 इंच पे इस तरह से मार्क करके अब हमें देखिए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल और शोल्डर के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट है मेरा 33 इंच। 33 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच और 2 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और कमर है मेरा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 1 इंच मैंने बैक पार्ट में जो टक्स लिया है इसके लिए मैंने यहाँ पर मार्क किया है और 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें देखिए फ्रेंड्स, अब हम आर्म होल की गोलाई लेंगे। तो मैं यहाँ पर गोलाई दे रही हूँ 1 इंच। बैक पार्ट में 1.5 इंच और फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच पे गोलाई देनी है। इस तरह से गोलाई देने के बाद आप हमें देखिए इस तरह से प्रिंसेस कट के काट करेंगे। तो इसलिए हमें ऊपर की तरफ 1 इंच लेनी है और नीचे की तरफ 2 इंच प्रिंसेस कट के काट करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर नीचे की तरफ ले रही हूँ 2 इंच। ऊपर की तरफ 1 इंच और नीचे की तरफ 2 इंच में बार करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए इसे कट कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसके कट कर लिया है। कट करने के बाद आप हम देखिए ऊपर से नीचे की तरफ इसके टाक्स पर लेंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से इंची टेप को रख के हमें टाक्स पर लेनी है। तो टाक्स पर में ले हुई है बस 10.5 इंच। 10.5 इंच पे टाक्स पर लेने के बाद आप हमें देखिए यहाँ से लेनी है 3.5 इंच और नीचे की तरफ भी हमें लेना है 3.5 इंच। इस तरह से आप हमें देखिए इन दोनों निशानों को ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है, मिला लेना है। देखिए इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाने के बाद आप हम लेंगे यहाँ से 1.5 इंच और ऊपर की तरफ 2 इंच। 2 इंच पे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इस तरह से देखिए हमें प्रिंसेस कट के शेप देनी है। अब हमें आर्म होल की तरफ इस तरह से राउंड शेप देनी है। देखिए इस तरह से आर्म होल की तरफ एक राउंड शेप देनी है। अब हम यहाँ से लेंगे हाफ इंच पे मार्क करके देखिए यहाँ से हमें इस तरह से तिरछा निशान लगानी है। अब हम नेक की मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ रखा है मैंने 2.5 इंच और नेक की लेंथ रखा है मैंने 6 इंच। 6 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें देखिए एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद अब हमें देखिए फ्रेंड्स बॉक्स बनाने के बाद आप हमें देखिए फ्रेंड्स ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है। 3.5 इंच पे मार्क करने के बाद आप हम देखिए इस तरह से स्वीट हार्ट की शेप देंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से स्वीट हार्ट की शेप देनी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। जैसा हमने मार्क किया है उसे ही हमें कट करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कट कर लिया है अस्तर के प्रिंसेस कट पार्ट के फ्रंट पार्ट के। अब हम मेन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लेंगे। अब देखिए अब हम स्लीव के लिए मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए 4 फोल्ड में इस तरह से स्लीव को रखा है, अस्तर को रखा है। अब हम देखिए इसकी लंबाई लेंगे। तो 9.5 इंच हमारा तैयार लेंथ है और 1 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। ऊपर की तरफ हाफ इंच और नीचे की तरफ सिलाई के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर लग रही हूँ 1 इंच। 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर 10.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसको कट कर लेना है। आप हमें देखिए फ्रेंड्स ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से देखिए लाइन को सीधी कर लेंगे। लाइन सीधी करने के लिए आप हमें देखिए ब्लाउज की जो आर्म होल है उसे माप के इस तरह से 10 इंच पे मार्क कर लेना है। आप देखिए ऊपर की तरफ 3 इंच पे मार्क करेंगे। 3 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम मोहरी लेंगे। तो 10 इंच है हमारा मोहरी और 5 इंच पे इस तरह से मार्क करके 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें देखिए इन निशानों को ऐसे सीधे कर लेना है। अब हम इस तरह से देखिए स्लीव की डिज़ाइन बनानी है। इस तरह से देखिए अच्छी तरह से स्लीव की डिज़ाइन बनाना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम देखिए फ्रेंड्स हाफ इंच पे भी इस तरह से स्लीव के कट कर लेंगे अंदर की तरफ इस तरह से।